हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम लोग करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को इस क्वेश्चन में, वो क्या है मैं बताऊंगा और उसको हम सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे कोई कोच है जिन्होंने सामान खरीदा है, हमारे पास बैट बॉल खरीदे हैं, उनसे रिलेटेड हमारे पास प्राइस गिवन है, फिर हम लोग उसकी इक्वेशन बना रहे होंगे और हमें जस्ट ग्राफ में प्लॉट करना है। वही सेम काम है इससे पिछले जो क्वेश्चन में हमने करा हुआ था। तो देखो क्या कहता है कि सबसे पहले चीज़ें क्या खरीदी हुई हैं कि 3 बैट खरीदे हैं, 6 बॉल खरीदी है और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है 3900। ये पहली हमारे पास क्या है स्टेटमेंट है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट बोली गई है कि एक और बैट खरीदा है, यानी कि एक ही बैट खरीदा है। ठीक है, दूसरे केस है एक बैट खरीदा है, 2 बॉल खरीदी हैं और इस बार की जो टोटल कॉस्ट है वो बन रही है 1300। अब इन बातों से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यही करना है कि क्या अननोन है उसको x मान लो और दूसरे वाले को y मान लो। अब क्या अननोन है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए। ये अननोन है कि एक बैट की और एक बॉल की कीमत क्या है, ये हमें नहीं पता। अगर हमें पता चल जाएगी तो वहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल के ला सकते हैं, बट वो चीज़ हमें नहीं पता तो वही हम मानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि बॉल की कॉस्ट कितनी है, जो कि एक बॉल है उसकी कॉस्ट हम y मान लेंगे, और जो पहला बैट है, बैट यानी कि एक ही बैट की बात करेंगे, उस बैट की कीमत कितनी है x है। तो पहली जो हमारे पास लाइन थी जहाँ पे क्या खरीदा है, 3 बैट खरीदे हैं, 6 बॉल खरीदे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, एक बैट की आपने x मानी है तो 3 की कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y। और जो पहली इंफॉर्मेशन है वहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा 3x, यानी कि ये हो गई 3 बैट की कॉस्ट प्लस 6y, यानी कि 6 बॉल की भी तो कॉस्ट करेंगे। इन सब का सम कर दिया जाएगा तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारे पास 3900 के। इतना एक्सपेंडिचर आया है। ये है पहली इंफॉर्मेशन से पहली इक्वेशन। दूसरा करते हैं। दूसरे वाले में उसने कहा कि एक ही बैट खरीदा है, यानी कि उसकी कीमत कितनी होगी x ही होगी, और उसके साथ कितनी खरीदी है 2 बॉल, और इस बार जो टोटल बिल आया है वो आया है 1300 का। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। बन गया हमारे पास पेयर बनने के बाद यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। पहला पार्ट कंप्लीट। अब ग्राफिकली हम करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या नया है ना, क्वेश्चन में ये नया है, होता यह है कि थोड़ा बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक भी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या कि ये जो पहली इक्वेशन है, अगर इसमें से मैं 3 बाहर निकालता हूँ तो देखो x + 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3900, और फिर इस 3 को इससे डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 1300। अब ये छोटी छोटी बातें आप तब पकड़ोगे जब आप वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन करोगे। तो अभी तो जस्ट आपकी प्रैक्टिस हो रही है, अभी हैबिट बन रही है, आप नए नए क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस हो रहे हो, बट अभी फिलहाल आप चीज़ों को सीखो जो भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या सीखने लायक है, यहाँ पे ये सीखने लायक है कि अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे कुछ कॉमन आप निकाल सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, कि कोई ऐसी इक्वेशन दिख रही है जहाँ से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो उसको निकाल के रख दो। जैसे कि इस पहली इक्वेशन को मैंने किस में चेंज कर दिया है, इसमें चेंज कर दिया है। कैसे करा है, इसमें से 3 बाहर निकाल के, 3 जैसे ही मैंने बाहर निकाला ये बन गया x + 2y इज इक्वल टू 1300। ये क्या हुआ, ये तो दूसरी जो इक्वेशन थी उसी के इक्वल आ गया है ना। ये है मेरे पास दूसरी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन और पहली इक्वेशन दोनों क्या आ गई हैं, एक तरीके से सेम हो गई है। सेम किस वजह से हुई है, क्योंकि मैंने वहाँ से कॉमन बाहर निकाला है। तो ऐसी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए और ये आप धीरे धीरे ही सीखोगे। तो ये चीज़ इसमें सीखने लायक थी। ठीक है, तो इसको काम की बात है, इसको आप नोट कर सकते हो अगर करना चाहो तो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, बहुत ही ईजी चीज़ है। तो हुआ क्या हमारे पास, अब इसको मैं 1 से हटा के अब मैं इसको 1 कह देता हूँ और ये दूसरा कह देता हूँ। पेयर तो पेयर ही होता है, हमारे पास वही चीज़ें मिल रही है, भले ही इक्वेशन सेम है बट पेयर में हमें लिखना पड़ेगा। अब काम क्या करोगे, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि अब ग्राफ में कैसे प्लॉट करें। हमारे पास तो ये दोनों इक्वेशन है, दोनों की दोनों सेम है, तो दोनों के ग्राफ भी सेम मिलेंगे। ठीक है, सेम ही मिलेंगे, तो वही चीज़ आपको बना के रख देनी है। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि पिछले और आगे वाला जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे 2-2 लाइंस बन रही है, बट इस वाले में सिर्फ एक ही लाइन बना के आप छोड़ दोगे, बट एल्जेब्रिकली आप शो करोगे कि हमारे पास 2 इक्वेशन बनी है। तो सॉल्व करते हैं, सिंपल है, कोई भी एक ले लेता हूँ इसमें से, और वही आइडिया लगाओ कि एक बारी x को 0 एक बारी y को 0। तो मैंने यहाँ पे ले लिया x को 0। अगर x को 0 लेते हो 2 इधर डिवीजन में जाएगा तो 650 मिल जाएगा। दूसरे केस में मैंने y 0 नहीं लिया क्योंकि शायद थोड़ा सा लंबा हो जाता, क्योंकि अगर मैं y 0 कर दूंगा तो x 1300 आ जाएगा, तो आपको ग्राफ भी उतना ही लंबा बनाना पड़ेगा, स्केल लंबी लेनी पड़ेगी। तो आप पे डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन आप कैसे करना चाहो, तो आप कुछ भी पॉइंट्स उठा के रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 300। x की जगह पे आप अगर 300 रखते हो, साफ दिख रहा है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भेजोगे 1000 बन जाएगा।
2 से डिवाइड करोगे 500 मिल गया, सिंपल सी कैलकुलेशन है। फिर मैंने 100 ले लिया, इसको कैंसिल करूँगा, यानी कि 1300 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 1200, जिससे कि 2 को डिवाइड करोगे तो 600 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। 3 पॉइंट्स आने के बाद जस्ट यहाँ पे उठा के रख दो। पहला है 0,650। 0,650 मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं पे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आप जब ग्राफ में बनाओगे आप प्रॉपर बना रहे होगे और वहाँ पे प्रॉपर स्केल लोगे। मेरे पास तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली बना लूँगा। तो सबसे पहले दूसरा वाला है 300, 500। 300 मान लेता हूँ, यहाँ चल रहा होगा, 500 कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं। और आखिरी वाला है 100,600। तो 100 यहाँ कहीं पे मान लेते हैं और 600 यहाँ कहीं बीच में आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो 650 था। तो इस तरीके से अगर हम इसको ज्वाइन करवा देंगे तो इस तरीके की पूरी एक स्ट्रेट लाइन हमें निकल के आ जाएगी। ये एक थोड़ा सा रफ आइडिया हो गया। यहाँ पे एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा आपको, इसका एक्चुअल ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो आप ऐसे भी इसको बनाओगे, ग्राफ में बनाना होता है। तो दोनों काम हो गए हमारे पास, अलजेब्रिकली हमने सॉल्व भी कर दिया और ग्राफिकली भी हमने सॉल्व करके रख दिया। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, हमारा क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो चैनल को, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।